मिर्जापुर एक ऐसी सीरीज जो आपको जिंदगी में राजा बनने का सीक्रेट बताती है। और आज हम भी इस सीरीज से जुड़े हुए वो 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप समझ गए तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली लर्निंग जो हमें मिर्जापुर सीरीज से सीखना चाहिए वो है एटीट्यूड। वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों, स्ट्रगल जो है वो हर किसी के जीवन में होता है, चाहे वो राजा हो या आम आदमी। लेकिन फर्क आता है एटीट्यूड में, क्योंकि आम आदमी स्ट्रगल को एक प्रॉब्लम की तरह देखता है, यानी या तो वो दूसरों को दोष देगा या फिर अपनी किस्मत को, लेकिन कभी भी खुद पे ध्यान नहीं देगा सर। और राजा के लिए स्ट्रगल एक चैलेंज है सर। ये जो प्रॉब्लम और चैलेंज के बीच का जो अंतर है, यही है सर एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी डेयरनेस, जिसके अंदर हिम्मत है, विश्वास है खुद पे, बस वही इंसान हर चुनौती को पार कर सकता है। गुड्डू भैया सामान्य परिवार का लड़का, लेकिन एटीट्यूड है सर, अगली बार मुन्ना भैया आए और वापस ही ना लौटे तो। अब एटीट्यूड डेवलप करने का सिर्फ एक ही रास्ता है सर, शक्ति, यानी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है सर। आपको खुद को तपाना ही पड़ेगा सर, खुद का एक राजा वाला ऑरा बनाना पड़ेगा। जंगल का राजा शेर क्यों है? उसके एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि वो जब भी किसी शिकार को देखता है, चाहे वो उससे जितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि आई कैन ईट हिम। और दूसरी तरफ आप दिन भर बस नेगेटिव थॉट्स। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि एक राजा के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला तो डेयरनेस और दूसरा है विजडम। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लर्निंग, समझदारी। सीएम को उसके भाई से अलग कर देता है समझदारी। खुद की फैक्ट्री जल जाती है, उतना बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन उसमें भी अपना फायदा निकाल लेता है समझदारी। गुड्डू बबलू से झगड़ा करने की बजाय उनको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है समझदारी। और शर्मा जी से मिलते टाइम भी समझदारी सर। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक राजा समझदार होना चाहिए, इनकी जो कोई भी और सिचुएशन को हैंडल कर सके, कुछ नेगेटिव में से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ अपना फायदा निकाल सके। और समझदारी डेवलप करने का बेस्ट तरीका है ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाइए सर, और शुरुआत खुद को ऑब्जर्व करने से कीजिए। योग्यता परसेंटेज लाना नहीं है, योग्यता है इस पूरी दुनिया को हैंडल कर पाना। और पूरी दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना पड़ता है। आम आदमी परेशान क्यों है? उलझा है सर दुनियादारी में। किसी की ऑडी देख रहा है, किसी का फॉर्चूनर देख रहा है, लेकिन कभी भी वो खुद को नहीं देख पाता। अब जैसे आप किसी प्रोग्राम में गए और वहां आपको कोई पानी तक नहीं पूछ रहा, तो ये रोने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि कोई मुझसे बात क्यों करेगा, मेरी कोई यूटिलिटी होगी, मैं कुछ वैल्यूएबल कर रहा हूँ तब मुझसे बात करेंगे। और ये सब चीजें पता चलती है ऑब्जर्वेशन से। इसलिए अपनी ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाइए सर, और ये काम सिर्फ एक शांत दिमाग कर सकता है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा लर्निंग, कामनेस। सीएम के ऑफिस वाला सीन, हर कोई कितना टेंशन में आ जाता है। सीएम का सेक्रेटरी मुन्ना, उस सीन में बस एक आदमी एकदम शांत बैठा है, और वो है कालीन भैया। मतलब उसको देख के सीएम तक हिल जाता है। दोस्तों, जितना ज्यादा आप अंदर से शांत रहोगे, उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस आपकी बाहरी दुनिया में होगी, क्योंकि एक शांत दिमाग कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है सर। आजकल देखिए लोग कितना प्रेशर में, और 90% प्रेशर इसलिए है क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि भैया हार गए तो। अब आप खुद ही सोचो, इतना बेचैन और नेगेटिव दिमाग आपको राजा बना पाएगा, महान बना पाएगा सर? राजा के लिए अंदर से शांत रहना तो कंपलसरी है सर। और कामनेस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाना, क्योंकि ये मन ही आपको हर दिन बेवकूफ बनाता है। आप इससे कह के तो देखिए कि भैया कल सुबह 4 बजे उठना है, ये आपको मना नहीं करेगा सर। लेकिन जैसे ही आप अगले दिन उठोगे, आपसे कहेगा 5 मिनट और यार, अरे यार इलोन मस्क 7 बजे उठता है यार। अब इसको कंट्रोल में कैसे लाना है, ये आपको सोचना है सर। लेकिन अगर ये आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपको भिखमंगा बना देगा। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि हर दिन खुद को थोड़ा आइसोलेशन में रखिए सर, तब जाके आप खुद से इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने अंदर वो चेंज ला पाओगे। अब बात करते हैं चौथी लर्निंग के बारे में, और वो है इंटरेस्ट। इस एक शब्द को जो समझ गया, अरे भगवान, इस दुनिया का सारा खेल इंटरेस्ट पे चलता है सर। आपके माँ बाप के अलावा जो भी आपसे जुड़ेंगे, वो कोई ना कोई इंटरेस्ट की वजह से ही आपसे जुड़ेंगे। बिना कोई मतलब के आपके साथ कोई नहीं रहेगा सर। हर रिलेशन टिका हुआ है इंटरेस्ट पे। जो एरिस्टोक्रेसी है, जो राजशाही है, वो इसी नियम पे चलती है सर। राजा जो है वो बिना इंटरेस्ट के तो कुछ काम ही नहीं करता सर, कुछ ना कुछ फायदा तो उसे चाहिए ही चाहिए। और ये बात आम आदमी कभी समझ नहीं पाता, क्योंकि
वो इमोशन पे चलता है। आपको किसी से भी डील करना हो तो पहले आपको उसका फायदा दिखाना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। जैसे सीरीज में भी जब कालीन भैया मिलने जाते हैं सीएम से, तो वहाँ वो कहते हैं कि हम आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, आपको फंड्स देंगे, मुन्ना यूथ आइकॉन है, यूथ को मोटिवेट करेंगे। और बस यही इंटरेस्ट के खेल में भाई भाई अलग हो जाते हैं। बस यही राजशाही का खेल है। सब कुछ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और इंटरेस्ट डिपेंड करता है वैल्यू पे। अगर आप इस दुनिया में वैल्यूएबल हो जाओ, कीमती बन जाओ, तो हर कोई आपसे जुड़ेगा सर। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संस्था है और उसमें 1 करोड़ यूथ है, तो प्रधानमंत्री खुद आएंगे सर आपके घर। अब ये सब बातें आम आदमी नहीं समझ सकता। वो तो बस भगवान कल की के आने का इंतजार कर रहा है। खुद की वैल्यू बढ़ाने पे तो वो काम ही नहीं कर रहा। अब बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है संगत। दोस्तों, एक राजा जो है वो ज्यादा देर तक भिखमंगों के साथ नहीं रहता। मतलब आप खुद ही सोचो, शेर के बच्चे अगर बंदरों के साथ रहने लग गए तो क्या वो राजा रहेंगे? अब मुन्ना भैया के साथ के लोग सब नशेड़ी अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पिता की हत्या कर दो, और दोस्त तैयार भी हो जाता है। आप पूरे सीरीज में कालीन भैया को इस तरह से बैठक बिठाते हुए नहीं देखोगे। राजा है सर, राजा का एक ऑरा होता है। और मैं ये जो भिखमंगा शब्द कह रहा हूँ, ये पैसों से नहीं सर, सोच से। आजकल लोग खुद को गरीब कहते हैं, कोई कहते हैं कि मुझे बस एक छोटी सी नौकरी लग जाए, बस एक छोटा सा मकान बनवा लो तो जिंदगी सफल हो जाएगी। अब आप सपना देख रहे हो राजा बनने का, और आपके साथ वालों की सोच भिखमंगों वाली है, तो कहाँ से राजा बनोगे सर? यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। इसलिए जिंदा दिमाग वाले लोगों के साथ रहो, जिनके पास पैसे चाहे ना भी हो, लेकिन बड़ी सोच हो सर, बड़े सपने हो, और अपने ऊपर काम कर रहे हो। वरना आइसोलेशन में ही रहो सर, अगर आपको राजा बनना है तो अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस सीरीज से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और अगले कौन से मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।